ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम अष्टांग योग का रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज का ये वीडियो पार्ट 4 है। ये हमारा लक्ष्य ये है, हम खाली उस बिंदु का रिवीजन करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट के योग परीक्षा में या किसी भी और योग के परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक उसी बिंदु को हम प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम रिवीजन करेंगे, जिससे हम उन प्रश्नों को बेहतर ढंग से हम समझ पाए और उसका आंसर तो हम बेहतर तरीके से हम उसको कर पाए कम से कम टाइम में। तो हम करेंगे अष्टांग योग। अष्टांग योग में जिस पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय पाद में सूत्र है 2/29। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टभंगानी। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 है। इसको हम कहते हैं 8 हिस्सा, इसको कहते हैं, इसको अष्टांग योग कहते हैं। यहाँ जो पहला 5 है ना, यम का महाव्रत भी कहते हैं। अगर यम की जगह महाव्रत आता है तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको महाव्रत भी जान लो। आप इसको हम महाव्रत भी कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसको कहते हैं हम लोग बहिरंग योग के बहिरंग योग कहते हैं इसको, क्योंकि ये बाहर की तरफ होती है। ये जब हमारे सिद्ध होते हैं उसके बाद हमारा धारणा ध्यान समाधि, इसको हम अंतरंग योग कहते हैं। अगर परीक्षा में आते हैं कि बहिरंग योग के कौन कौन से प्रकार है अष्टांग योग के में, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार, याद रखिएगा इस नाम को पतंजलि योग दर्शन के अनुसार। दूसरे कुछ दर्शन है, दूसरे कुछ हमारे ग्रंथ है, उसके अनुसार प्रत्याहार को अंतरंग में रखा गया है, लेकिन पतंजलि योग दर्शन में प्रत्याहार को बहिरंग तक रखा गया है। तो इसको आप याद रखना, आप लोग इसको ख्याल रखना, इसको नोट्स में बना के रखना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये आपका बहिरंग है, धारणा ध्यान समाधि क्या है, अंतरंग है। श्लोक नंबर याद रखिएगा, साधन पाठ के 29 श्लोक नंबर है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंगानी। तो ये श्लोक का नंबर क्या है, 29 है। साधन पाठ के परीक्षा में इसके पाठ पूछे जा सकते हैं या श्लोक संख्या पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद हमारे यम की परिभाषा आती है। यम क्या होती है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचार्य अपरिग्रह यमः। ये श्लोक नंबर आपका 30 है, पतंजलि योग सूत्र के साधन पाठ के नंबर के, आप जरूर से याद रखिएगा। यहाँ क्या होती है आपके यम के 5 हिस्सा क्या है, ये यम के 5 हिस्सा क्या है आपका, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ क्या होती है, किसी को मन वचन या कर्म से कष्ट न देना। यहाँ पे ख्याल रखनी है कि हिंसा जो होती है, अहिंसा वो भी होती है कि अगर हम किसी को तो कष्ट नहीं दिए, लेकिन अगर कोई किसी को कष्ट दे रहा है उसका अगर हम समर्थन करते हैं तो भी हिंसा होता है। हमें समर्थन भी नहीं करना है, अपने विचारों से उसको समर्थन भी नहीं करना है। और कोई किसी को अगर मान लीजिए कि हम किसी को प्रेरित करते हैं किसी को कष्ट देने के लिए, ये भी हिंसा होता है, उसका भी फल मिलता है। इसलिए हमें अहिंसा मतलब मन से वचन से कर्मों से, ये हमारे कर्मों के अंतर्गत ही आता है कि किसी को हम इंस्पायर ना करें या किसी ऐसे जिसका हम इसका समर्थन ना करें, ये हम अहिंसा कहते हैं इसको। अहिंसा का ये हिस्सा होता है। जब ये प्रतिष्ठित होता है तो परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि अहिंसा के प्रतिष्ठित होने से क्या होती है। हिंसा से क्या होती है, वैर होती है, दुश्मनी होती है। तो जब अहिंसा होगा तो वैर भाव क्या होती है, समाप्त हो जाती है। सत्य क्या होती है, कपट रहित होकर के वैसा का वैसा ही बतलाना सत्य होती है। लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा, ये तो है कपट रहित होकर वैसे को वैसा बताना सत्य होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में सत्य का परिभाषा इसमें भी आती है कि हमारे वचन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सत्य तो है लेकिन किसी को कष्ट पहुंचाता है, किसी को तकलीफ पहुंचाता हो। जैसे किसी वजह से
जो विकलांग है, विकलांग को हमने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि विकलांग तो है, उसको भी पता है, जिसके पास कोई शरीर में कुछ अंग नहीं है, उनको भी पता है कि वो विकलांग है, लेकिन ये सुनने में एक कष्ट पहुंचता है, तो उनको क्या कहा गया, इसको दिव्यांग कहा गया है। कि सत्य तो है, लेकिन वो सत्य से पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए, तो दिव्यांग। तो हमने इनको शब्दों को बदल के क्या किया, हमने दिव्यांग कर दिया हमने। तो कपट रहित होकर जैसे का वैसा बतलाना सत्य है, लेकिन यह भी है कि वो सत्य कि इस तरह से बताना चाहिए ताकि किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। जैसे एक ही बात को हम किसी को समझा के भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी स्टूडेंट को बता रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं, अगर उसने कुछ अगर गलती किया है, तो उस गलती के लिए हम उसको डांट डपट के भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी सच है कि इसने गलती किया है। लेकिन उसको अगर हम ऐसे बताते हैं कि बेटा देखो, इस तरह से किया आपने, अगर इसको आप ऐसा करोगे तो ये आपका सही तरह से इस तरह से हो जाएगा, तो उसको मैंने डांटा नहीं, खाली समझा दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये सत्य का हिस्सा है तो सत्य दोनों चीजें, तो जो उसको डांटते हैं वो भी सत्य ही बोल रहा है, लेकिन जो उसको समझा के प्यार से बोल रहे हैं वो भी सत्य बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रतिक्रियाएं बच्चों का अलग अलग होते हैं। ये सत्य में हमें हमें देखना है। लेकिन परिभाषा क्या है, कपट रहित होकर वैसा का वैसा बतलाना सत्य है, लेकिन हमें देखना होता है कि स्थान काल पात्र के हिसाब से, और ये भी देखना होता है कि सत्य का एक और बात आती है कि सत्य में हमें देखना होता है कि उस सत्य से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे अगर कोई चोर या कोई डकैत अगर कहीं आता है, और अगर वो डकैती करने के लिए अगर किसी के बारे में पूछता है या चोरी करने के लिए पूछता है, तो उसका हम अगर जानते भी है तो हमें उसको सत्य नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उस सत्य से एक सामूहिक क्या होती है, पीड़ा पहुंच सकती है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को तकलीफ हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि स्थान काल पात्र का हमें विवेचना करना चाहिए। लेकिन परिभाषा में क्या है, कपट रहित होकर वैसा का वैसा बतलाना सत्य का हिस्सा बताया जाता है। जब सत्य प्रतिष्ठित हो जाती है तो वाणी क्रिया के फल पर आश्रित हो जाती है। मतलब वाणी जो है क्रिया के फल पे आश्रित होने का मतलब जैसा बोलेंगे वैसा हो जाता है। इससे प्रतिष्ठित होने से क्या होती है, वाणी क्रिया के फल पर आश्रित हो जाती है। इसको याद रखिएगा कि सत्य के जब प्रतिष्ठित होने पे क्या होती है, तो आप बोलोगे वाणी क्रिया के फल पर आश्रित होती है। अस्त्य, अस्त्य का मतलब क्या होती है, चोरी न करना। मन, वचन और शरीर द्वारा किसी के अधिकार को न चुराना अस्त्य अस्त्य होती है। चोरी का मतलब सिर्फ पैसा या सामान चुराना ही नहीं है, किसी का आइडियाज को चुराना, किसी के थॉट को चुराना, उनके बिना परमिशन के। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर किसी आप अगर मूवी बनाते हो मान लो, तो आपने कुछ आपको म्यूजिक डालना है अपने मूवी में, तो आपने दूसरे का जो बनी हुई जो गाना है उसमें से आपने सरगम को आपने चोरी कर लिया, कॉपी कर लिया और उसमें अपने में डाल दिया। अगर ऐसा करते हो तो ये कहती है, ये आपका अस्तेय होती है, ये चोरी करना होता है। जब कोई अस्तेय को प्रतिष्ठित होते हैं तो परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि अगर अस्तेय प्रतिष्ठित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो क्या फल मिलेगा। तो आप बोलोगे अस्तेय के प्रतिष्ठित होने से सभी रत्नों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हम हमारे अंदर चोरी की भावना नहीं रहेगी तो आप देखोगे कि अपने आप हमारे पास धन आते आते हैं। और जब हमको अस्तेय से हम दूर भागते हैं, हम जब अपने आप को एक सादा जीवन को हम अपने जीवन को गुजारते हैं बहुत सच्चाई सच्चाई के रास्ते में, तो हमारे सामने इतनी सारे प्रॉपर्टी हो जाती है कि हम वो अपने आप आती है। जैसे मान लीजिए कि एक समय स्वामी विवेकानंद नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किए तो उनके नाम से ना जाने कितने सारे शहर बने हुए हैं, कितने सारे यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, या कितने सारे आपका धरोहर बने हुए हैं, और उसमें कितनी प्रॉपर्टी है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, उनको उसकी तरफ वो देखते तक नहीं घूम घूम करके, क्योंकि उनको कुछ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो जब हमें ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये सारे जो रत्न होते हैं वो खुद ही आते हैं, ये अस्त्य होती है। अस्त्य के याद रखिएगा, अस्त्य का अर्थ क्या है, चोरी न करना, यानी मन, वचन और शरीर द्वारा किसी के अधिकार को न चुराना या संपत्ति को न चुराना। और इसके जब प्रतिष्ठित होती है तो हमें क्या मिलती है, सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि सभी रत्नों की प्राप्ति किसके प्रतिष्ठित होने से होती है, ऑप्शन में दे देंगे आपको अस्तेय, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ऐसा दे देंगे। या फिर आपको रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बना देंगे, उसमें आपका एक स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट में क्या देंगे आपको कि सपोज कीजिए आपको ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में कि अस्तेय या
अस्त्य का हम सिद्ध करते हैं तो सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। ये आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। फिर इसका रीजन दिया जाएगा कि जब हम स्त्य नहीं करते हैं तो मन वचन शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, इसका कुछ आपको कारण दी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उस परिवर्तन ऐसे होते हैं कि उसमें इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है जिस वजह से हमें हमारे सामने अपने आप बाकी धन रत्न जो संपत्तियां होती है आती है, या ऐसा कुछ रीजन बनाकर देंगे। फिर आपसे पूछेंगे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका रीजन करेक्ट है। इस तरह से आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। या फिर आपको सूची 1 और सूची 2 में क्या देंगे। सूची 1 में देंगे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, और सूची 2 में देंगे कि चोरी न करना और कपट रहित होकर वैसे का वैसे बतलाना। फिर आपका किसी को मन वचन या कर्म से कष्ट न देना। और आपका फिर चौथे में दे देंगे आपको कि वीर का लाभ होना या तेज होना। तो आपको मिलान करनी है, तो आप इस समय क्या करोगे, अस्त्य के साथ आप मिलान करोगे, चोरी का न करना या अस्त्य के साथ मिलान करोगे कि सभी रत्नों की प्राप्ति, ये आप इसको मिलान करोगे। ऐसे भी आप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अहिंसा देखा हमने, सत्य देखा हमने, एक परिभाषा के रूप में आप इसको याद रखोगे। अहिंसा, सत्य, अस्त्य। अस्त्य मतलब आप याद रखोगे कि एक तो मन वचन और शरीर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का संपत्ति या कोई भी चीजें हम चोरी न करना, किसी का आइडिया संपत्ति सब कुछ मिला करके। और इसके जब प्रतिष्ठित होती है तो अस्त्य के प्रतिष्ठित होने पे सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मचर्य मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा उत्पन्न वासना विकारों का दमन और संयम, ये होती है ब्रह्मचर्य। बहुत छोटे शब्दों में आप इसको याद रखोगे इसको। मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा उत्पन्न वासना विकारों का दमन और संयम क्या होती है इससे, इसके प्रतिष्ठित होने से वीर्य लाभ होती है। वीर्य लाभ यानी तेज होता है, यानी वीर्य आपका तेज ओज प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य का बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे हमें ज्ञान प्राप्त होती है। हमें धीरे धीरे हमारा जो ऊर्जा शक्ति ब्रह्मरंध्र की तरफ सुषुम्ना से प्रवाहित होती है। लेकिन हम छोटे में इसको ऐसे याद रखेंगे कि ताकि हम एक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इस टॉपिक को हम कवर कर पाए कि मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा उत्पन्न वासना विकारों का हम दमन और संयम करना। इसमें हम अष्टमैथुन का भी हम उल्लेख करेंगे कि इस तरह से हमें ब्रह्मचर्य में अष्टमैथुन भी आती है, उसको भी हमें कोशिश करना है कि उसमें से हम पालन कर सकें। ये ब्रह्मचर्य का पार्ट होता है। इसके जब ब्रह्मचर्य जब प्रतिष्ठित होती है तो उससे क्या होती है, हमें वीर लाभ, ओज, तेज और ज्ञान की वृद्धि होती है। फिर आती है अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य बहुत डिटेलिंग में है, बहुत डिटेल इसका टॉपिक है। आप डिटेल में पढ़ ही चुके हो अच्छे से बुक में। हम खाली यहाँ पे समराइज कर रहे हैं जो खाली परीक्षा का दृष्टिकोण से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप एग्जाम में आप अच्छे से उसका अपने आप को रिव्यू कर पाओगे, अपने आप को बेहतर ढंग से आप प्रस्तुत कर पाओगे। अपरिग्रह संग्रह भावना का त्याग, जीने के लिए आवश्यक बस इतना जितना जरूरत है उतना रखना है, ये अपरिग्रह होता है। अपरिग्रह का ये और भी होती है कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह का एक और मीनिंग होती है कि संस्कारों को इकट्ठा ना करना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर इकट्ठा करोगे आप तो क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक मकान चाहिए, आपने 3 मकान अपने इकट्ठा किया। अब आपके माइंड पे रहेगा कि तीनों मकान का मेंटेनेंस करनी है या उनकी देखभाल करनी है या उनके बारे में सारी चीजें, तो आपका मन क्या होगा, बहिर्मुखी होगा, बाहर की तरफ भागेगा, तो अंतर्मुखी हो नहीं पाएगा। क्योंकि आपको हमेशा वो सब चिंताएं आएंगी कि अभी कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जितनी ज्यादा आप अपने आवश्यकता से अधिक रखोगे उतनी ज्यादा क्या होगा, मन बाहर की तरफ भागेगा। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों अंतरंग होती है, इस तरफ अंदर की तरफ जा नहीं पाएगा। एक ही चीज होती है, जैसे मान लीजिए कि आंखें आंखें क्या करती है, देखती है कहाँ, बाहर देखती है। तो क्या करेगा वो, भोग वासना या सुख दुख को महसूस करेगा। लेकिन यही आंखें जब आंखें बंद कर देते हैं, बंद आंखों से देखना जिसे कहते हैं हम लोग, जब हमारे अंदर के चीजों को, अंदर के भावना को, अंदर के अपने आप को, स्वयं को देखता है, तो वो ईश्वर की तरफ जाता है। वो अपने हमारे अस्तित्व को, हम हमारे स्वरूप को देखता है, तो ये अंतर्मुखी हो जाता है। कान, जैसे दूसरा देखिए, कान कान क्या होता है, सुनता है। क्या सुनता है, अगर बाहर की चीजें अगर बहिर्मुखी होगा तो हर तरह की आवाज सुनती है, उस आवाज की जो प्रतिक्रिया के रूप में हमें सुख और दुख मिलती है। लेकिन यही कान अगर अंतर्मुखी होगा तो नाद ध्वनि को सुनेगा, जो अनाहत नाद, जो ओंकार का नाद है उसको सुनेगा। जब ऐसा सुनेगा तो हमारे सारे शरीर, मन मन तन से पूरा पवित्र कर देता है। हम ध्यान समाधि की तरफ जाते हैं। ये अंतर्मुखी तब हो पाएगा जब बाहर के जितने हमारे अननेसेसरी चीजें जितना कम होंगे उतने आसानी होंगे हमें अंतर्मुखी होने के लिए।
इसीलिए कहा गया कि आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक ना इकट्ठा करें। जितना जरूरत होता तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और जो भी चीजें हमें नीड है रोज के लिए वो चाहिए, उसके ज्यादा इकट्ठा न करें। अपरिग्रह और संस्कारों के अत्यधिक अननेसेसरी संस्कार का कभी इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है अपरिग्रह में। तो संग्रह भावना का त्याग, जीने के लिए आवश्यक बस जितना जरूरत खाली उतने रखते हैं। परीक्षा में आ सकते हैं कि अपरिग्रह का प्रतिष्ठित होने से क्या प्राप्त होती है। आप बोलोगे अपरिग्रह के प्रतिष्ठित होने से जन्म विषय का बोध, मतलब हमें पूर्व जन्म के सारे चीज हमें समझ आती है, हमें ज्ञात होती है, जन्म विषय का बोध हो जाता है। इन 5 यमों को महाव्रत कहते हैं। इन महाव्रतों की गणना हम 4 तरह से करते हैं। आप याद रखिएगा, ये 5 यम को मिलाकर क्या कहते हैं, इसको महाव्रत कहते हैं। अगर परीक्षा में आता है कि महाव्रत किसे कहते हैं, इनको मिलाकर के आप बोलोगे कि जो आपका जो अभी हमने बात किया कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको मिलाकर कहेंगे महाव्रत कहेंगे। इन महाव्रतों की गणना हम 4 तरह से करते हैं। पातंजलि योग सूत्र के 3.31 नंबर श्लोक में आपका विभूतिपाद में जाति देश काल समय नवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, अर्थात जाति, देश, काल और समय। याद रखिएगा, महाव्रत के ये गणना किसे हम 4 प्रकार से करते हैं। डिटेल तो आप सूत्रों में पा जाएंगे। अगर आपको इसके विस्तार में जाननी है तो आप इस सूत्र नंबर विभूतिपाद के 31 जो श्लोक है उसका आप एक व्याख्या को आप पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए, आपको बहुत विस्तार से मिल जाएंगे। यहाँ हम खाली वो चीज बता रहे हैं जो हमें एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, जो एग्जैक्टली हमें वहाँ पे एग्जाम्स के लिए जिस टॉपिक पे पूछे जाते हैं उसको हम खाली बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप इस बात को एकदम इसको ख्याल रखेंगे, एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे कि महाव्रत की गणना के 4 प्रकार बताएं, तो आप बोलोगे जाति, देश, काल और समय। और श्लोक नंबर किसमें है आपका, ये विभूतिपाद के 31 श्लोक में है, जाति, देश, काल, समय नवच्छिन्न सार्वभौम भौम महाव्रतम। अब आते हैं नियम। नियम के लिए श्लोक नंबर 32 है, साधन पाद के द्वितीय पाद के, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच क्या होती है, शुद्धि। शुद्धि क्या होती है, बाह्य, जो बाहर के हम साफ सफाई करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और घर की जो साफ सफाई करते हैं। और आंतरिक, आंतरिक मतलब मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि होती है, उससे हमें शुद्धिकरण करना है। तो शुद्धि क्या होती है, बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से होती है। जब इसके प्रतिष्ठित होती है, इसके प्रतिष्ठित करने से अपने अंगों से लगाव नहीं होगा। जब हमें ये पूरा प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे अंदर भी तो कितने सारे अशुद्धियां होती है हमारे शरीर के अंदर, उसको भी तो हम धोके जा रहे हैं। तो हमारे जो अटैचमेंट जो हमारे साथ है उसको वो खत्म हो जाएगा। क्या होगा, इससे आसक्ति खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा इन टॉपिक को। ये खाली सिर्फ एग्जाम्स में जो जिस बिंदु पे पूछे जाते हैं कि अगर सत्य का प्रतिष्ठित होती है, तो आप बोलोगे शौच के प्रतिष्ठित होने से हमें क्या मिलेगा, हमको शौच के प्रतिष्ठित होने से हमें पहली बात यह है कि शुद्धि मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से होंगे। और दूसरे क्या हम बोलेंगे, शौच के प्रतिष्ठित होने से अपने अंगों से लगाव नहीं होगा और आसक्ति खत्म हो जाती है। संतोष, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिलते हैं, जो मिले हमें, जो उसे जितना हमें कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश किया और जितना मिला हमें उसको बिना शिकायत प्रेम भाव से स्वीकार करना संतोष कहलाता है। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिले उसे बिना शिकायत प्रेम भाव से स्वीकार करना संतोष कहलाता है। बहुत विस्तृत व्याख्या है इसकी संतोष की। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई किसी को शोषण करेगा, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका अर्थ खाली इतना है कि जितना सही जो वेतन है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कंपनी वाले अपने ऐसे एम्प्लॉय को एक जितना देना चाहिए उससे कम सैलरी देगा और बोलेगा कि आप संतोष करो। ये बिल्कुल नहीं है, इसका गलत अर्थ ना निकाला जाए। सही अर्थ यह है कि आपने जितना क्षमता है उस क्षमता के अनुसार जितना हमें मिलना चाहिए, जितना वेतन या जो हमें मिलना चाहिए पारिश्रमिक, अगर उनको मिलता है तो वो मिलने से हम जब अपने आप को जब खुश रखते हैं, उतने से प्रेम भाव से जब हम स्वीकार करते हैं और अपने को शांति रखते हैं, तो इसको हम संयम कहते हैं। इसके प्रतिष्ठित होने से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। क्योंकि एक बात ये होती है कि गरीब वो नहीं होता
खाली ये आपका इस टॉपिक से मतलब नहीं है, खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि संतोष क्या होती है। कि गरीब वो नहीं होता जिनके पास कम है, बल्कि गरीब वो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पाने की चाहत या लालच है। इनको लालच कभी खत्म नहीं होगा, इच्छा कभी खत्म नहीं होती ना, तो उनको कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। भले ही वो कितने ही बड़े उद्योगपति ही क्यों ना हो जाए, हमारे जितने उद्योगपति हैं बड़े बड़े, उनको भी वो भी फाइट कर रहे हैं और ज्यादा ज्यादा पाने के लिए, लेकिन उनको वो शायद अपने जीवन में उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे पूरा पूरा, लेकिन उनको फाइट कर रहे हैं कुछ पाने के लिए ज्यादा। तो ये क्या होती है आपका, ये हम कहते हैं इसको कि इससे जब इनको जितना है हम वो अगर हम फाइट करते रहेंगे कुछ ना कुछ पाने के लिए, तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो संतोष का जो हमें जो गुण है वो नहीं मिल पाएगा। तो सबको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो बड़े से बड़े उद्योगपति हो, और आगे बढ़े और आगे बढ़े, लेकिन जितना भी मिल रहा है अपने परिश्रम से उतने में हमें खुश रहना चाहिए, वो संतोष होती है। तो पूर्ण इसी को कहा गया कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिले उसे बिना शिकायत प्रेम भाव से स्वीकार करना संतोष कहलाता है। जब संतोष प्रतिष्ठित होती है, इससे सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ये हम इसके प्रतिष्ठित होने से जो गुण है। फिर आते हैं तप। तप क्या कहलाता है? सत्य मार्ग पर चलते हुए सभी द्वंद्वों से, सत्य मार्ग पर चलते हुए सभी द्वंद्वों को सहन करना। क्योंकि द्वंद्वों को जब हम मान लीजिए आप योग के रास्ते में जा रहे हो, तो आपको कई तरह के आपका ऑब्स्टेकल, कई तरह के आपका बाधाएं आपको सामने आएंगे। उन बाधाओं का स्वीकार करना, उन बाधाओं को सहन करना, इसको तप कहलाता है। इसके जब प्रतिष्ठित होती है, जब तप के प्रतिष्ठित होती है, तो अशुद्ध का क्षय होगा और शरीर व इंद्रियों की सिद्धि होगी। तो क्या होगा? अशुद्धि का क्षय होगा और शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होगी तप से। स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होती है? आत्म उन्नति, खुद की उन्नति में, आत्म उन्नति में सहायक साहित्य और अपना खुद का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण करना कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। जब हम अपनी गलती को समझेंगे तो उसको हम सुधार करेंगे। अगर जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सुधार नहीं कर पाते। तो सत्य मार्ग पर चलते हुए सभी द्वंद्वों को सहन करना। और जब हम ये देखते हैं कि स्वाध्याय जब करते हैं तो अपने खुद को उन्नति में सहायक होती है। अच्छे साहित्य का हम अध्ययन करते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं खुद का। जैसे हम हर रोज शाम को या रात को हम अगर सोचे कि हमने आज क्या सही किया, क्या गलत किया, तो जब भी गलती करते हैं उसको जब सोचेंगे हम, तो धीरे धीरे गलतियां कम हो जाती है। वो स्वाध्याय से होती है। इसके प्रतिष्ठित होने से इष्ट देवता के साथ साथ संबंध होगा। याद रखिएगा, जब स्वाध्याय प्रतिष्ठित हो जाती है तो हमें क्या मिलती है? परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस स्वाध्याय के प्रतिष्ठित होने से क्या प्राप्ति होती है? आप बोलोगे कि स्वाध्याय के प्रतिष्ठित होने से हमें इष्ट देवता के साथ संबंध प्राप्त होता है। फिर आती है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या होती है? समस्त क्रियाकलाप ईश्वर को समर्पित करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो सब कुछ उनको समर्पित करना क्या कहलाता है? ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जब ईश्वर प्रणिधान प्रतिष्ठित होते हैं तो क्या होती है? समाधि की प्राप्ति होती है। परीक्षा में ये प्रश्न जरूर जरूर आपको पूछने की संभावना होती है कि प्रतिष्ठित होने से क्या मिलती है। तो जब ईश्वर प्रणिधान प्रतिष्ठित होती है तो समाधि की प्राप्ति होती है। प्रतिपक्ष की भावना क्या होती है? प्रतिपक्ष की भावना किसी कार्य को करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए पक्ष या विपक्ष का ध्यान रखना, ये होती है प्रतिपक्ष की भावना होती है। याद रखिएगा। और जब क्रियायोग की बात करते हैं, हम जानते हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रियायोग का हिस्सा होता है। आसन। आसन के लिए श्लोक में बताया गया कि स्थिर सुखम आसनम। जिस प्रकार बैठकर सुख प्राप्त होते हैं उसको हम कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। जैसे कुछ आसन के नाम, जैसे पद्मासन, वीरासन, स्वास्तिकासन, दंडासन, स्वपाश्रयासन, परित्र परियत्रासन, पुष्टासन, भद्रासन, स्थिर सुखासन। इस तरह से आपका जो है अलग अलग आसन के नाम, मतलब हम आसन कर सकते हैं इसमें। जिस आसन से हम आराम से बैठ सकते हैं उसको हम कहते हैं स्थिर। जैसे हम, अगर मान लीजिए आपको प्राणायाम करनी है और अगर आपने अपने पद्मासन में बैठ गए, लेकिन पद्मासन आपको 5 मिनट से ज्यादा आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? आसन टूटेगा, तो प्राणायाम में दिक्कत आएगी। तो इसलिए कहा गया कि
वो आसन का चुनाव करें, उस आसन का चुनाव करें जिससे आप स्थिर होकर बैठ सकते हैं या अपने कार्य को कर सकते हैं। आसन अपने योग के जो साधन है उसको पूरा कर सकते हैं। आसन की सिद्धि के लिए हमें शारीरिक चेष्टा छोड़कर परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन का सिद्धि से द्वंद्व सहने की योग्यता आती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आसन की सिद्धि से क्या होती है। आप बोलोगे द्वंद्व को सहने की क्षमता आती है। आसन से दृढ़ता आती है, अर्थात स्थिर रहने में दृढ़ता आती है। ये सारे आसन के लाभ है, गुण है, क्योंकि स्थिर रहने से दृढ़ता आती है। हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम के बारे में योग सूत्र 2/49 में बताया गया है कि तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगो विच्छेदे प्राणायाम, यानी श्वास प्रश्वास का विच्छेद होना ही प्राणायाम कहलाता है। तो अगर आपसे श्लोक नंबर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 2/49, ये श्लोक नंबर है। और संख्या आप याद रखोगे क्योंकि संख्या परीक्षा में पूछे जाते हैं। आसन सिद्ध होने के बाद श्वास को लेने और छोड़ने की गति के विच्छेद को प्राणायाम कहलाता है। जब आसन, इसलिए क्रम के अनुसार आसन के बाद प्राणायाम, देखो यम नियम आसन के बाद प्राणायाम। तो आसन जब सिद्ध होती है तो हमारा प्राणायाम हम कर पाते हैं। प्राणायाम किसे कहते हैं? श्वास लेने और छोड़ने की गति को विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। प्राण को नियंत्रण या रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राण को नियंत्रण या रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि योग सूत्र में प्राणायाम कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो आप इसको एकदम नोट कर लो आप लोग कि योग सूत्र में प्राणायाम 4 प्रकार के बताए गए हैं। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम क्या होती है? श्वास को बाहर का बाहर रोक देना, हम कहते हैं इसको बाह्य प्राणायाम। याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लो। आभ्यंतरी प्राणायाम क्या होती है? अंदर भरकर ही श्वास को रोक देना, इसको कहते हैं हम लोग अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्या होती है? जहां भी आपने शुरू किया यथास्थिति जहां तहां वहां रोक देना, इसे कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और क्या होती है? बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम, केवल अंदर व बाहर जाते हुए सांसों को देखना और इसको कहीं रोकना नहीं होता है, ये भी प्राणायाम होती है। इसे कहते हैं हम लोग बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम। प्राणायाम के कितने भेद है? आपका 4 भेद है। क्या क्या नाम है? बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम। याद रखना, प्रश्न इससे बहुत ज्यादा संभावना है बनने की। प्राणायाम योग दर्शन के अनुसार उसमें आप नाम नहीं लोगे, आप इसमें खाली इससे बताओगे कि बाह्य प्राणायाम क्या होती है। बाह्य खुद ही बोलता है, बाह्य मतलब श्वास को बाहर रोक देना। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर मतलब अंदर भर के सांस को रोक देना। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम मतलब जहां भी आप बीच में आप लेना या छोड़ना नहीं, किसी भी समय रोक देना। और बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम, आप सांस को कहीं रोक नहीं रहे हो, आप खाली आते जाते हुए सांस को देख रहे हो, इसे कहते हैं हम लोग बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। ये आपका 4 तरह के आपका प्राणायाम है योग दर्शन के अनुसार। याद रखना, बाह्य प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम ये दोनों, और अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम देश, काल और संख्या के द्वारा देखे जाते हैं। याद रखिएगा इसको, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट बनती है इसमें कि योग सूत्र में कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है। आप बोलोगे 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है। बाह्य प्राणायाम मतलब सांस को बाहर निकाल के रोक देना। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम मतलब सांस को अंदर लेकर रोक देना। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहीं भी सांस को रोक देना। और बाह्य विषयक्षेपी प्राणायाम खाली सांस को देखते रहना, उसको कहीं रोकना नहीं होता है। प्राणायाम के अभ्यास के बाद जब हम प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो प्रकाश के ऊपर के आपका जो आवरण होती है उसको आपका हट जाता है। कौन से आवरण? सत्वगुण गुण आपका प्रकाश माने जाते हैं, तो रजोगुण और तमोगुण का जो आवरण होती है वो खत्म हो जाती है। इसके लिए योग सूत्र में द्वितीय पाद के 52 श्लोक नंबर है, ततः क्षीयते प्रकाश वारणम, ततः क्षीयते प्रकाश वारणम। आप याद रखिएगा इसको।
जब धारणा अभ्यास कर सकते हैं कि मानसिक क्षमता प्राप्ति होती है, जब हम प्राणायाम को अच्छे से करते हैं तो धारणा बहुत पुष्ट होती है। ख्याल रखिएगा, प्राणायाम का एक बहुत बड़ी फायदा ये होती है कि धारणा का अभ्यास कर सकने में मानसिक क्षमता की प्राप्ति होती है जब हम प्राणायाम करते हैं। फिर आते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार के लिए द्वितीय पाद के 54 नंबर श्लोक है कि स्व विषय संप्रयोगे है चित्तस्य स्वरूपकार इवेंद्रिय यानंग प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विमुख होने पर चित्त के स्वरूप हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार की स्थिति होने के बाद इंद्रियों पर जो साधक का उच्चतम नियंत्रण हो जाती है। याद रखिएगा, प्रत्याहार की जब हमें सिद्धि होती है तो साधक का इंद्रियों पर उच्चतम नियंत्रण हो जाती है। फिर आते हैं आपका धारणा। धारणा क्या होती है? इसमें धारणा आपका श्लोक नंबर 3 ऑफ 1 मतलब विभूति पाद के जैसे 55 श्लोक है। धारणा के लिए श्लोक क्या है? देश बंध चित्तस्य धारणा, पहला श्लोक है विभूति पाद के। चित्त को एक देश के में बांध देना, देश मतलब यहाँ पे वो कोई भारत देश या ऐसा कुछ देश नहीं, देश मतलब चित्त के एक अवस्था में एक देश में बांध देना धारणा कहलाता है। जैसे देश में क्या है, जैसे आपका नाभि चक्र एक देश हो गया, हृदय कमल एक देश हो गया। शरीर के ही अलग अलग पार्ट है, नाभि चक्र, हृदय कमल, कमल, मूर्ध ज्योति, मूर्ध ज्योति मतलब हमारा सिर, जीव्य, नासिकाग्र, जो शरीर के अंदर नासिकाग्र होती है, इन 5 में से किसी एक में बांधते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे जाए किसमें बांधते हैं, नाभि चक्र, हृदय कमल या मूर्ध ज्योति। मूर्ध ज्योति मतलब हमारा हेड, सिर, मूर्ध ज्योति, जीव्या, नासिकाग्र, शरीर के अंदर, इन 5 के में से किसी एक जगह पे बांधते हैं धारणा, जो इसको हम देश, शरीर का जो हिस्सा कहते हैं इसको, इससे एक पार्ट पे। शरीर को बाहर पुष्प चित्त आदि पर भी हम बांध सकते हैं, अगर वो भी हम कर सकते हैं। ये हम धारणा के लिए हमने देखा, हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और धारणा के बारे में अब बहुत विस्तार से अगर जानना है तो आप उसको श्लोक की जो व्याख्या को पढ़िए, आपको अध्ययन कीजिए, आप इसमें बहुत अच्छे मिलेंगे। हम खाली उसको ले रहे हैं जिसका खाली जिस टॉपिक पे खाली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली उस टू द पॉइंट। फिर हमारा 7वां पार्ट क्या है? ध्यान। ध्यान क्या आती है आपका? श्लोक नंबर आपका द्वितीय है, तृतीय पाद के, विभूति पाद के। तत्र प्रत्यय कहतना, देखिए श्लोक पर आप एक बार अध्ययन करें श्लोक को। तत्र प्रत्यय कथा एकतानता ध्यानम, तो तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, अर्थात धारणा जो चित्त को बांधा हुआ है वहीं पर ज्ञान की एक रूपता जब बनाए रखते हैं तो उसको हम ध्यान कहते हैं। समाधि 8वां है समाधि। समाधि के लिए आपका सूत्र नंबर 3 ऑफ 3 मतलब तृतीय पाद के, विभूति पाद के तृतीय सूत्र है। तदेवार्थ मात्र निर्भीषं स्वरूप शून्यमिव समाधि, अर्थात जब ध्यान ध्येय वस्तु मात्र आभासात्मक हो जाता है, अर्थात मात्र रहेगा, तब स्वरूप की शून्यता, मतलब हम कहते हैं कि तब स्वरूप की शून्यता होगी, और यही हमारा क्या होती है? समाधि होती है। जब ध्यान जब ध्येय वस्तु मात्र आभासात्मक हो जाता है, अर्थ मात्र खाली रह जाता है, खाली बाकी कुछ नहीं रहता है, तब स्वरूप की जो शून्यता होती है वह क्या होती है? समाधि कहलाती है। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबके मंगल कामना करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।